कुछ ऐसा तस्वुर में समा जाए मदीना, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना। को देखा वो कमर हिला हिला के बोल रहा है, बोला लीजिए। ये नहीं है, ये जो कुछ आप समझ रहे हैं कि अच्छा काम है, नहीं है ये अच्छा काम। बुजुर्गों की रूहों को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हाँ, गांव का 2 4 10 जाहिल नौजवान जो सूरत में कपड़ा बुनता है, लूम चलाता है, वो अपना चंदा करके इकट्ठा करके अपने गांव में अगर किसी नाथ खां को बोला कि 5 घंटा नाच सुनता रहा, तो वो उतना बड़ा मुजरिम नहीं है, क्योंकि वो तो उसी को दीन समझ रहा है। लेकिन अगर मदरसे में इस तरह का होता है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उसको दी जाए, क्योंकि नात खानी करने वाले लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं और सबको मालूम है। ये फैजी साहब पर मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आम तौर पर हमारी मजलिसों में जो नात खां लोग होते हैं बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। 90% ऐसे ही होते हैं। दूसरों का कलाम पढ़ते हैं, अपना कलाम लिख नहीं सकते हैं, आवाज़ थोड़ी अच्छी है, उर्दू भी नहीं लिख पाते हैं, मगर चल जाते हैं, नाम फट जाता है। अब जब नाम फट जाता है तो फिर अब हर महफिल में बुलाए जाते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि आलिम दीन की बातों को सुनने के लिए लोग नहीं रहे, कुरान हदीस सुनने के लिए नहीं रहे, और नात सुनने के लिए लोग रहे। नात सुनने के बाद चले गए तो इल्म दीन की तौहीन होती है, इंसल्ट होता है, अपमान होता है। तो ये मजलिसों के लिए अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ कव्वाला के जम जाए, कुरान सुनाने वाले को कोई नहीं पूछे, ये इंसल्ट है, तौहीन है, अपमान है। नात खानी हो पहले होती थी, जैसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मौजूदगी में ऐसी नात खानी अगर होती तो वो कभी पसंद नहीं फरमाते। उनके ज़माने में नात पढ़ते थे लोग, 5 अशार पढ़ते थे, चले। जैसे यहाँ महफिल शुरू होने के टाइम में कुरान शरीफ की तिलावत जिसने भी की है, बड़ी अच्छी तिलावत की। कुरान शरीफ की तिलावत होनी चाहिए ज़बरदस्त अंदाज में, काफिरों का सीना हिल जाता है। मगर हम लोग जलसे में सिर्फ 5 मिनट कुरान की तिलावत सुनते हैं, जबकि कुरान शरीफ की तिलावत कम से कम आधा घंटा सुनना चाहिए। और एक मीटिंग थी रूस में, जिसमें मिस्र के बादशाह भी आए थे, कई ममालिक के किंग आए थे। कारी अब्दुल बासित साहब बहुत फेमस कारी हैं पूरी दुनिया के, तो उन्होंने कारी अब्दुल बासित को अपने साथ मिस्र से, जो मिस्र के बादशाह थे, वो लाए थे। महफिल थी अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन महफिल के आगाज में रूस के प्रेसिडेंट से इजाजत लेकर कारी अब्दुल बासित साहब की तिलावत बादशाह मिस्र ने करवाई। रिपोर्ट में ये आया है कि जो बड़े बड़े ममालिक के बादशाह थे, तिलावत सुनने के बाद सब रो रहे थे। अब बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक में ऐसी तासीर है कि चाहे बंदा समझे न समझे, अच्छी आवाज में जब तिलावत की जाती है तो सीना नर्म हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख से आंसू बहने लगते हैं। ये कुरान शरीफ में आया है कि तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दम। कुरान शरीफ में आया है कि जब वह लोग अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो आंखें आंसू बहाने लगती हैं। तो अब बताइए कि कितना जुल्म हम करते हैं कि जिस कलाम से सख्त सीना नर्म होता है, जिस कलाम के सुनने के बाद कुफ्फार व मुशरिकीन कलमा पढ़ते हैं, जिस कलाम के सुनने के बाद आंखें आंसू बहाती हैं, जिस कलाम के सुनने के बाद जिन्नात और फरिश्ते महफिल को घेर लेते हैं सुनने के लिए, और जिस कलाम के सुनने के बाद जहालत की तारीकी खत्म होती है, उसको हमने 5 मिनट का टाइम दिया उस कलाम के लिए। अब बाकी और दूसरे कलाम के लिए हमने 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का टाइम दिया।
पढ़े लिखे लोग भले ही पब्लिक की भीड़ देख के खुश हो जाते हैं, मेरा जलसा कामयाब हो गया, जलसा आपका कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि आपके जलसे में फजीलत किसकी रही, गलबा किसका रहा? शायरों का। एक शायर पहले 1 घंटा पढ़ा, दूसरा शायर अभी 1 से 1.5 घंटा पढ़ा। 5 घंटे की महफिल में 3 घंटे शायरों ने ले लिए और 2 घंटे कुरान हदीस सुनाने वालों के हिस्से में गए। जलसा आपका फ्लॉप हो गया, कामयाब नहीं हो गया। बच्चों की भीड़ से जलसा कामयाब होता है। जो बच्चे सामने बैठे हुए थे नंगे सर बैठ करके कह रहे थे मदीना बुला लीजिए, एक एंगल से तो ठीक है, चलो जो बच्चे गाना गाते हैं, जो बच्चे गाना गा रहे थे, मोहम्मद रफी की गाने गा रहे थे, साहब गली कूचे में, बहुत सारी बातें मैं नहीं अपनी जुबान से बोलना चाहता हूं, लेकिन वो बच्चे गाना अब नहीं बल्कि नबी की नात पढ़ रहे हैं। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छी बात है। इसको हम 10 साल से बयान करते हुए आ रहे हैं कि असद भाई की नात हमारे इलाके में होती है, पूरे हिंदुस्तान में मकबूल है, अच्छा पढ़ते हैं, 25-30 साल से पढ़ते हैं। लेकिन उनकी नात का एक पॉजिटिव फायदा ये है, चूंकि आवाज बड़ी पुरकशिश है, तो अब जो बच्चे गाना सुनते थे, गाना से अच्छा उनको नात लगने लगी। अब वो नात सुनने के आदी हो गए। अब फैक्ट्री में बच्चे 12 घंटे मशीन चला रहे हैं, अब नात सुन रहे हैं। ये तो हुआ कि गाने की जगह पे नात सुन रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा एक साइड इफेक्ट उसका ये हुआ कि इल्म दीन की अहमियत खत्म होने लगी। जो असली मकसद जलसा है, हुजूर की सीरत सुनाना, हुजूर की तालीमात सुनाना, आका अलैहिस्सलाम के मैसेज कौम तक बताना, लोगों की गफलत और लापरवाही को दूर करते हुए उसे मजहब इस्लाम के ताल्लुक से फिक्रमंद, एंक्सस बनाना, ये बातें नात शरीफ से नहीं होती, ये बातें मुस्तफ़ा की हदीस सुनने से होती, ये बातें कुरान करीम की आयतों के सुनने से होती। तो एक फायदा थोड़ा सा हुआ कि बच्चे नात याद हो गई इनको, लेकिन दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो कुरान की आयतें याद होनी चाहिए वो याद नहीं हुई, जो मुस्तफ़ा की हदीस याद होनी चाहिए वो याद नहीं हुई। और आलिमों का जो सम्मान है कि 80 साल का बूढ़ा, अगर उनके सामने कोई 18 साल का जवान आलिम हो, तो हदीस में आया, हदीस का मफहूम यही है कि 80 साल के बूढ़े को 18 साल के जवान से पीछे चलना चाहिए, और 18 साल के जवान जो आलिम है उसको आगे रखना चाहिए। ये उम्र की इज्जत नहीं, इल्म दीन की इज्जत है, यह इल्म दीन की इज्जत। ये इज्जत तो गई काम से। मौलाना साहब बाहर से आए जो कुरान हदीस जानते हैं, बच्चों को बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, वो आए, कोई मिलने उनसे नहीं आया, कोई सुटकेस पकड़ने वाला नहीं रहा। और ये जो जाहिल दी ग्रेट है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो हिंदी में दूसरों की नातें लिख लिख के पढ़ता है, अब वो आ गए तो अब 50 बच्चे उसको घेर लिया, ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, वो पढ़िएगा, वो पढ़िएगा। अब कोई आगे कोई पीछे, पान खाइएगा, चाय पीजिएगा। तो अब पता चला कि कोई बंदा आपका आलिम नहीं बनेगा। क्यों? आपने सम्मान तो कम पढ़े लिखे को दे दिया, आपने इज्जत तो कम पढ़े लिखे को दे दी। जो बुखारी शरीफ पढ़ाता है, जो अरबी बोलता है, जो अरबी सीखता है, उसको तो आपने साइड की हैसियत दे दी, उसको तो सलाम भी नहीं किया, सलाम का जवाब तक नहीं दिया आपने। तो फिर अब कोई अरबी पढ़ने वाला नहीं रहेगा। अब हुजूर ने फरमाया है कि इल्म दीन दुनिया से उठा लिया जाएगा, इल्म खत्म हो जाएगा, युरफाउल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा दुनिया से। जहालत रहेगी, लोग नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे। एक बच्चा को देखा, वो कमर हिला हिला के बोल रहा है, बुला लीजिए। ये नहीं है, ये जो कुछ आप समझ रहे हैं कि अच्छा काम है, नहीं है ये अच्छा काम। बुजुर्गों की रूहों को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हाँ, गांव का 2-4-10 जाहिल नौजवान जो सूरत में कपड़ा बुनता है, लूम चलाता है, वो अपना चंदा करके इकट्ठा करके अपने गांव में अगर किसी नात खां को बोला कि 5 घंटा नात सुनता रहा, तो वो उतना बड़ा मुजरिम नहीं है, क्योंकि वो तो उसी को दीन समझ रहा है। लेकिन अगर मदरसे में इस तरह का होता है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है।
मदरसे में अगर ऐसा ही होता है, सिर्फ नात खानों को बुला करके उनको तरजीह दिया जाए और तकरीर की हैसियत सानवी हो जाए, बहुत खतरनाक संदेश है ये। मदरसे में कोई बच्चा 8 घंटे बैठकर वो अरबी नहीं रटेगा, वो मुस्तफ़ा की हदीस याद नहीं करेगा। वो सारे बच्चे नात शरीफ की किताब लेके रहेंगे जैसे मदरसे में रहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि भाई मौलवी साहब आया, उसको वैल्यू भी नहीं दिया गया और पैसे भी नहीं मिले और नजराने मिले भी तो उसके मुकाबले में कम मिले। तो जिस तरह सब मुकर्रिर नहीं बनता है, सब शायर नहीं बनता है, मगर प्रयास तो करना है। अब वो सारे बंदे प्रयास कर रहे हैं कि चलो कम से कम शायर हम बन जाए, चाहे सारी जिंदगी एक हदीस उसको याद ना हो पाए। शायरी की मजम्मत की गई है। नात खानी अच्छी चीज है, जो हुजूर की तारीफ करें, हुजूर को सुनाने के लिए सारे लोग नात पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें, आका अलैहिस्सलाम के सामने सुनाएं, खूब रोएं, मदीना जाने के लिए तड़पें, बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये उतना बड़ा काम नहीं जितना बड़ा काम नमाज पढ़ना है, जितना बड़ा काम मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करना है। सारी जिंदगी कोई नात पढ़ता रहे, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने नात क्यों नहीं पढ़ी और नात क्यों नहीं सुनी, नहीं सवाल होगा। मगर ये सवाल होगा क़यामत के दिन सबसे पहले, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। हदीस में आया है तिरमिज़ी शरीफ, हुजूर ने कहा, हुजूर की तारीफ हुजूर नहीं हम लोग करते हैं, और हुजूर ने जो कहा वो तो सबसे सुपीरियर है। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज के बारे में जवाब देने में कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लह व अंजा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। तो कामयाब कौन है? वो नहीं जो नात सुना चला गया, कामयाब वो है जो नबी की हदीस सुनी और 24 घंटे में से 1 घंटे का टाइम निकाल कर रब्बे करीम की इबादत में लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस चीज का सवाल क़यामत में नहीं होना है उसके लिए खूब प्रयास है, खूब मेहनतें हैं, और जिसके लिए सवाल होना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। मस्जिद में नमाज के टाइम में बहुत कम लोग थे, अब साहब नात की महफिलों में बहुत ज्यादा लोग हैं। अब जरा गौर से सुनिए, हमारा त्यौहार और दूसरों के त्यौहार में फर्क क्या है। अभी हम लोग धीरे धीरे नाच के करीब जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे बैंड बाजा के करीब जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे वो जहालत कि हज था जाहिलों में बाकी, मुशरिकों में, काफिरों में हज बाकी था, हज की सूरत बाकी थी। लेकिन वह लोग हज कैसे करते थे? वह लोग नंगे तवाफ करते थे काबा का। अगर आप हज करते हैं तो आप देखते होंगे कि उम्रा में क्या चीज जरूरी है, एक नियत करना, एहराम बांधना, खाने काबा का तवाफ करना और सफा मरवा की सही करना, उसके बाद बाल मुंडे लेना, ये उम्रा खत्म हो गया। और हज में हज की नियत करना, एहराम बांधना,